आदाब, उर्दू बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम। सबसे पहले डालते हैं हेडलाइन पर एक नजर। दोबाक में कोविड कवायद के मुताबिक पोलिंग के इंतजाम। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बशमूल 23 उम्मीदवार मैदान में। तेलंगाना में धरनी पोर्टल के तहत आराजियात के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रजिस्ट्रेशन के अमल का रास तौर पर किया मुशाहिदा। दोनों तेलुगु रियासतों के बीच आरटीसी खिदमात पर जारी तातुल खत्म। 1,61,000 किलोमीटर तक बसें चलाने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान गैर कानूनी कब्जा फौरी तौर पर हटा ले। हिंदुस्तानी खिते पर नाजायज कब्जे की साजिश का इल्जाम। और कौन होगा व्हाइट हाउस का अगला मकी? दुनिया भर की नजरें अमरीकी सदारती इंतखाब पर मरकूज। पेश है खबरों की तफसील। सिद्दीपेट जिले के दोबाक असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात के तहत कल वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटिंग के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस सिलसिले में पेश है एक रिपोर्ट। असेंबली हल्के में टीआरएस के एमएलए एस रामलिंगा रेड्डी के इंतकाल की वजह से ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। कल वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन इंतजामिया की जानिब से कोविड-19 के उसूलों पर अमल करते हुए राय दही के लिए इंतजामात किए गए हैं। दोबाक असेंबली हल्के में दोबाक बल्दिया के बशमूल दोबाक, टोकोटा, मीर डोडी, दौलताबाद, रायपोल, नारसिंगी, चनगुंटा मंडल्स शामिल है। इस हल्के में जुमला 1,98,758 वोटर्स हैं, जिनके लिए 315 पोलिंग मराकिज बनाए गए हैं। ज़मीनी इंतखाबात में टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के बशमूल 23 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। टीआरएस ने एस रामलिंगा रेड्डी की बेवा एस सुजाता को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की जानिब से साबिक रियासती वजीर मुत्तियम रेड्डी के फर्जंद श्रीनिवास रेड्डी उम्मीदवार हैं। बीजेपी की जानिब से रघुनंदन राव मुकाबला कर रहे हैं। उन उम्मीदवारों के साथ साथ राय दही के लिए नोटा की सहूलत भी ईवीएम पर दस्तयाब रहेगी। 10 नवंबर को सिद्दीपेट जिले मुस्तकर में वोटों की गिनती अमल में आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कल 17 अजला के 54 हल्कों में वोट डाले जाएंगे, जिनमें पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी भी शामिल है। 2,86,00,000 से ज्यादा वोटर्स 1,463 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इन उम्मीदवारों में 146 खवातीन और एक मुखन्नस भी शामिल है। पोलिंग का वक्त सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। रियासत के आला चुनाव अफसर HR श्रीनिवास ने बताया कि 8 नक्सली सरगर्मियों से मुतासरा हल्कों में पोलिंग 4 बजे तक होगी। इन हल्कों में रघुपुर, मीनापुर और दीगर शामिल है। एडिशनल आला चुनाव अफसर संजय कुमार सिंह ने बताया कि नक्सली इलाकों में हिफाजती दस्ते तैनात कर दिए गए हैं ताकि पोलिंग के दौरान कोई गड़बड़ न हो सके। बीजेपी 45 सीटों पर, JDU 43 और विकासशील इंसान पार्टी इस मरहले में 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। RJD ने 56 सीटों और कांग्रेस ने 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इनके अलावा LJP 52, RLS-P 36, BSP के 33 और NCP के 29 उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में है। व्हाइट हाउस का नया मकी कौन होगा, इस बात का फैसला कल अमरीकी अवाम सुनाएंगे। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 नवंबर को होगी। सदारती उम्मीदवार के इंतखाबी मुहिम हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। रिपब्लिकन उम्मीदवार व मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक हरीफ जो बाइडन सदारती इंतखाबात में फैसला कुन किरदार अदा करने वाली रियासतों में वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए कोशा हैं। दोनों कायदीन एक दूसरे की पॉलिसी पर शदीद नुक्ताचीनी कर रहे हैं। ताहम यह बताया जा रहा है कि कई रियासतें गैर जानिबदार है और मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप पर यह इल्जाम आयद हो रहा है कि कोरोना से निमटने में मौसर इक़दाम नहीं कर पाए हैं। सिर्फ इनके तशहीरी प्रोग्राम में 30,000 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। इस बार के सदारती इंतखाबात में सबकी नजरें कोरोना की रोकथाम के ताल्लुक से उम्मीदवारों की हिकमत अमली पर है। अमरीकी वक्त के मुताबिक आज 6 बजे ट्रंप और बाइडेन के दरमियान सदारती इंतखाबात का आखिरी मुबाहिस शुरू होगा। तेलंगाना रियासत में
55 दिनों के बाद ज़रई आराजियात के रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के अमल का बाकायदा तौर पर धरानी पोर्टल के जरिए आगाज अमल में आया। हैदराबाद के 20 मंडलों के सिवा 570 तहसीलदारों के दफातर में इस अमल का आगाज हुआ। आराजियात की खरीदी समेत बाज़ दीगर तरह के खिदमात के ख्वाहिशमंदों ने स्लॉट की बुकिंग का आगाज कर दिया है। हुकूमत ने नए रेवेन्यू एक्ट के जरिए तहसीलदारों को सब रजिस्ट्रार बना दिया है। ज़रई आराजी का पहला रजिस्ट्रेशन धरनी पोर्टल के जरिए यादाद्री भुवनगिर जिले के अदागड्डूर मंडल के ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में किया गया। रजिस्ट्रेशन का अमल 10 मिनट में मुकम्मल कर लिया गया। दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान आरटीसी खिदमात को लेकर तात्तुल आज खत्म हो गया। दोनों रियासतों में कितने किलोमीटर तक बस खिदमत चलाई जाएगी, इस पर दोनों रियासतों की आरटीसी अहदेदारों ने इत्तेफाक राय पैदा कर ली है। आज हैदराबाद के खैरताबाद में वाक़ वज़ीर ट्रांसपोर्ट के दफ्तर में दोनों रियासतों के दरमियान माहिदा तय पाया है, जिसके मुताबिक दोनों रियासतों ने 1,61,000 किलोमीटर बस चलाने का फैसला किया है। इस तरह आंध्र प्रदेश में भी 1,61,258 किलोमीटर तक तेलंगाना की बसें चलेंगी। विजयवाड़ा श्रीशैलम कर्नूल रूट पर भी दोनों रियासतों की बसें चलाई जाएंगी। रियासत के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारक रामा राव ने कोविड-19 के पेश नज़र दही इलाकों में तिब्बी खिदमात के लिए गिफ्ट इस्माई स्कीम के तहत एम्बुलेंस बतौर अतिया देने की अपील की थी। इस अपील पर दीगर रियासती वज़रा अवामी नुमाइंदे बतौर अतिया एम्बुलेंस दे रहे हैं। केटीआर के जन्मदिन के मौके पर प्रगति भवन से 19 एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर आगाज किया गया था। इन्हें मुख्तलिफ अजला को भेजा गया था। रियासत के वजीर गंगुला कमलाकर ने 2 एम्बुलेंस, जबकि वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी और निरंजन रेड्डी ने एक एम्बुलेंस बतौर तोहफा दिया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से आज हल्क़े असम्बली कारवान के सैलाब मुतासरा नदीम कॉलोनी में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया। असरा और अवैसी हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और नीम तिब्बी अमले ने अपनी खिदमात अंजाम दी। इस हेल्थ कैंप में कई लोगों की तशखीस की गई, जबकि दवाएं भी मुफ्त तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि मजलिस की जानिब से हैदराबाद शहर के सैलाब मुतासरा इलाकों में एक के बाद एक दीगर कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस कैंप की निगरानी खुद अकबरुद्दीन अवैसी अंजाम दे रहे हैं। 2020-21 के खरीफ फसल के दौरान धान की खरीदी अब 2 करोड़ मैट्रिक टन से ज्यादा हो गई है। कल तक रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरला और गुजरात में यह खरीदारी बड़े पैमाने पर यानी 204,59,000 मैट्रिक टन की जा चुकी थी, जबकि पिछले साल इसी मुद्दत के दौरान यह खरीदारी 168,87,000 मैट्रिक टन थी। पिछले साल की बनिस्बत इस खरीदारी में 21.16% का इजाफा हुआ है। 204,59,000 मैट्रिक टन खरीदारी में से सिर्फ पंजाब ने 142,81,000 मैट्रिक टन खरीदारी की है, जो कुल खरीदारी का 69.8% है। कम से कम आमदनी की कीमत में खरीदारी से तकरीबन 70,00,000 किसानों को फायदा हुआ है। ये कम से कम इमदादी कीमत 38,627 करोड़ रुपए है। Joe Biden goes head-to-head against Donald Trump. What is at stake in the US election? And why is it important for India and the world? Join us for a 14-hour live coverage of the race for the White House from 6 p.m. on November 3, only on DD India, A Billion Voices. कर्नल संतोष बाबू की बेवा ने आज भुवनगिर जिले ट्रेनी डिप्टी कलेक्टर के तौर पर ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए थे। तेलंगाना के सूर्यापेट से ताल्लुक रखने वाले कर्नल संतोष बाबू की मौत चीन के फौजियों के साथ हुए तसादुम में हुई थी। तेलंगाना हुकूमत ने उनको खराज पेश करते हुए संतोष बाबू के खानदान के लिए 5 करोड़ रुपए, उनकी बेवा को ग्रुप 1 की मुलाजमत और जुबली हिल्स में 711 मुरब्बा गज मकान फराहम किया था। कर्नल संतोष की बेवा संतोषी को यादाद्री में तैनात किया गया है। संतोषी ने आज जिले कलेक्टर अनीता राम चंद्रन से ओहदे का जायजा लिया।
مرکزی فائنانس سیکریٹری اجے بھوشن پانڈے نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت معیشت کو فروغ دینے کے لیے ایک اور متحرک پیکیج پر کام کر رہی ہے. تاہم پانڈے نے اس کے لیے کوئی ٹائم فریم کا اعلان نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت زمینی سطح پر صورتحال پر نگرانی رکھتے ہوئے کئی اور معیشتی اور مستحکم کرنے کے اقدامات کر رہی ہے. ہندوستان نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے اعلان کی سخت مخالفت کرتے ہوئے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ جموں کشمیر کے پورے مقبوضہ علاقے کو فوری طور پر خالی کر کے ہندوستان کے حوالے کرے. وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ شریواستو نے یہاں پاکستانی وزیر اعظم کے گلگت بلتستان کے صوبے کا درجہ دینے کے تعلق سے میڈیا کی جانب سے رد عمل جاننے پر کہا، ہندوستان کی حکومت پاکستان کے جبری اور غیر قانونی طور پر قبضہ کیے گئے علاقے کی سابق صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کو سختی سے مسترد کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان سمیت ریاست جموں کشمیر اور لداخ کا پورا علاقہ 1947 کے جموں کشمیر کے ہندوستان میں مکمل قانونی اور ناقابل تغیر الحاق کے بعد ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے. سپریم کورٹ نے مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ کمل ناتھ کا اسٹار تشہیری کار کا درجہ ہٹانے کے الیکشن کمیشن کے حکم پر پیر کے روز پابندی عائد کر دی اور اس سے پوچھا کہ آخری کمیشن کو یہ حق کس نے دیا ہے. چیف جسٹس ایس اے بوبڈے، جسٹس اے ایس پنا نے اور جسٹس وی سبرامنیم کے بینچ نے کمل ناتھ کے عرضی کی سنوائی کے دوران کمیشن کو آڑے ہاتھوں لیا. حالانکہ کمیشن کی جانب سے پیش ہونے والے راکیش دیویدی نے معاملے کی سنوائی کے آغاز میں ہی کہا کہ مدھیہ پردیش میں اسمبلی ضمنی الیکشن کے لیے تشہیری گزشتہ روز ہی تم گئی ہے اور ووٹنگ ہونے والی ہے. ایسے میں کمل ناتھ کی جانب سے پیش ہوئے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے اس کی پرزور مخالفت کی. نیشنل ہینڈ بال فیڈریشن کے انتخابات میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے اے جگن موہن راؤ نے اہم ذمہ داری سنبھالی ہے. گزشتہ مہینے کی 18 تاریخ سے نامزدگیوں کے عمل شروع ہوا تھا. صدر کے عہدے کے لیے جگن موہن راؤ نے بھی نامزدگی داخل کی، جس کی وجہ سے انہیں اتفاق رائے سے اس عہدے کے لیے چن لیا گیا ہے. پہلی مرتبہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے اس عہدے پر فائز ہوئے ہیں. رام موہن راؤ نے دوردرشن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ انڈور گیم ہینڈ بال کو فروغ دینے کے لیے متعدد اقدامات کریں گے. ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں ہیڈ لائن پر ایک اور نظر. مجھے دیجیے اجازت. آداب. دوباک میں کووڈ قواعد کے مطابق پولنگ کے انتظامات. کل صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک ڈالے جائیں گے ووٹ. ٹی آر ایس، بی جے پی اور کانگریس کے بشمول 23 امیدوار میدان میں. تلنگانہ میں دھرنی پورٹل کے تحت اراضیات کے رجسٹریشن کا عمل شروع. چیف سیکریٹری سومیش کمار نے رجسٹریشن کے عمل کا راست طور پر کیا مشاہدہ. دونوں تلگو ریاستوں کے بیچ آرٹیسی خدمات پر جاری تعطل ختم. 1,61,000 کلومیٹر تک بسیں چلانے کا فیصلہ. گلگت بلتستان سے پاکستان غیر قانونی قبضہ فوری طور پر ہٹا لے. ہندوستانی خطے پر ناجائز قبضے کی سازش کا الزام. اور کون ہوگا وائٹ ہاؤس کا اگلا مکین؟ دنیا بھر کی نظریں امریکی صدارتی انتخاب پر مرکوز.